देखिए, छपरा में चिराग पासवान ने एक बड़ी रैली की है और इस रैली में तमाम तरह की बातें उन्होंने छपरा के लोगों से कही है, जनता से कही है। हमारे साथ खान ब्रदर्स के वारिस सैफ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सैफ काफ़ी मेहनत किए थे, ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे थे। आपने कहा था जब देखिएगा मैदान में जगह नहीं बचेगा, सच में मैदान तो पूरा फुल था, लोग चिराग पासवान को सुनने के लिए आए थे। अब तो आपका मन प्रसन्न होगा रैली के बाद। एकदम प्रसन्न है। और नेता यहाँ पे आए, नेता का मन प्रसन्न तो कार्यकर्ता का मन सुपर प्रसन्न। नेता हमारे खुश होके गए हैं, संगठन हमारा खुश होके गया है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे पांचों सांसद सारण की धरती से गदगद होके गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जो उन्होंने कहा, जो अब खान ब्रदर्स का नाम भी लिया है, तो अब तो ये तय हो गया कि खान ब्रदर्स यहाँ से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, चाहे जो लड़े, सैफ जी लड़े कि रईस जी लड़े कि अयूब जी लड़े, जो लड़े, लेकिन लड़ने की तैयारी तो संभव माना जाए। दावेदारी हमने अपनी पेश की है, ये प्रोग्राम के थ्रू ही नहीं। जब हमने ज्वाइनिंग की थी पार्टी के अंदर, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आता है तो अपने एम्बिशंस को लेके आता है। हम अपनी मेहनत को कर रहे हैं, अब इसका जो रिवॉर्ड है या जो फ्रूट है, ये देना हमारे राष्ट्र नेता का काम है। तो अगर हम में से किसी को वो सक्षम समझेंगे कि उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे के साथ अगर वो हमको में से किसी को समझेंगे कि हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी और बड़ी उत्साहित हो कि हम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार खड़े हैं। सैफ भाई, क्या लग रहा है, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग चिराग पासवान को सुनने के लिए आया था, क्या तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर आरजेडी कांग्रेस की बात कर लें, क्या मुसलमान अब उधर नहीं जा रहे हैं? क्या लग रहा है जो मुसलमान अब जागरूक हो गए, उन्हें लगता है जो भाई विकास करेगा उन्हीं के साथ जाएंगे? मुसलमान उधर नहीं जा रहे, ये कहना बहुत इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। चाहे कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, मुसलमानों का एक बहुत प्रभावी वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहा है। और लेकिन मुसलमानों का वो वोट बैंक उनके साथ इसलिए जुड़ा रहा है क्योंकि हमारे पास पार्टी क्राइसिस शुरू से रहा है। मुसलमान एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रामक खबरें जो फैलाई जाती हैं, इस वजह से नहीं जुड़ना चाहते हैं एनडीए के साथ। लेकिन हमने अपने लोगों को ये समझाया है कि हम एनडीए का अंग जरूर हैं, लेकिन हमारी खुद की पार्टी है, हमारा खुद का सिंबल है, हम अपने नेता के लिए एक्सेसिबल हैं। आपके जो भी सवाल होंगे, चिराग पासवान जी ने ये वादा किया है कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए एक भी सवाल पे, एक भी माइनॉरिटीज के साथ अगर इस बिहार राज्य में कुछ गलत होगा तो वो चाहे सरकार के साथ हो या सरकार के खिलाफ हो, लेकिन चिराग पासवान वहां पे खड़े रहेंगे। अच्छा, अब लग रहा है इस बार आपको मुसलमानों का साथ एनडीए को मिलेगा? हमारा यही सवाल है, क्योंकि मुसलमान, हमें लग रहा है, जो हमने देखा है, जो हमें लग रहा है, जो आपसे जानेंगे ज़्यादा बेहतर मालूम चलेगा, क्योंकि झुकाव है भाई तब तो चिराग के साथ आप हैं, झुकाव है तब तो आप एनडीए के बारे में बोल रहे हैं। क्या एनडीए को समर्थन इस बार मिलेगा? हमारे नेता से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि आप भाजपा जदयू को ना देखें, आप चिराग पासवान को देखें, कि चिराग पासवान उसी पिता के पुत्र हैं जिन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री, दूरसंचार क्रांति, ऐसे ऐसे जो गेम चेंजिंग चीजें हैं उसके समर्थन में रामविलास जी रहे हैं। तो जब हमारे भैया से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप अलायंस के पार्टनर्स को मत देखिए, आप ये देखिए कि आप मेरी पार्टी के साथ जुड़े हैं। मान लीजिए कि मुसलमान को भाजपा के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है एनडीए के अंदर जिसके अंदर माइनॉरिटीज का समागम बड़े गंगा की धारा की तरह हो सकता है। तो हमारी पार्टी का खुद का वोट बैंक है और माइनॉरिटीज के बारे में, मेरे समाज के बारे में जो सोच है चिराग जी की, वो एकदम पॉजिटिव है। वो आप देख लीजिए ना, हमारे राज्य में प्रशांत किशोर जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, न जात की बात कर रहे हैं, न पात की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना लोग कि एक नए सोच के साथ ये आए हैं। और वो सोच के आदमी भी अगर बिहार में अपना अलाय किसी को देखना चाहते हैं तो वो हमारे नेता को देखना चाहते हैं। वो क्यों देखना चाहते हैं? वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे नेता भी न जात की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, न मजहब की बात करते हैं। वो सेक्युलरिज्म और समाजवाद की धारा पे जुड़ के, हम इंडिया अलायंस में जरूर हैं, लेकिन हमने अपना सेक्युलरिज्म का जो तार है उसको हमारे नेता ने छोड़ा नहीं है। आज भी हमारे पार्टी में आप देख लीजिए,
हमारे पार्टी के जो मेन लोग हैं, अब्दुल खालिक साहब हों, चाहे हमारे शमीम हवा साहब हों, जिनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और मैं ये बड़े ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जब इस विधानसभा में टिकटों का बंटवारा होगा, लोजपा को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से गुड अमाउंट, कंसिडरेट अमाउंट टिकट्स मुसलमानों को दिए जाएंगे नेतृत्व करने के लिए। और जब जीत के आएंगे लोग जनशक्ति पार्टी से, हमारे समाज के लोग भी, तो फिर वही उस आवाज को आगे लेके जाएंगे ना। अगर इस बार 2, 4, 5 जो भी जीत के आते हैं, तो हमारे समाज के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेता ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ये वो पार्टी है जो आपकी सोच को आगे रखती है। आज देश का परिवेश ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो एजेंडाहीन हो चुकी है। वो तो जो लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं या उनके पास जो एग्जिस्टिंग नेता है उनको सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए कि वो एक समाज को क्या दिलाएंगे। वो शुरू से राजद के पीछे चले हैं, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं बचा है। तो प्रशांत किशोर जी भी किसी को रिझाने में लगे हैं, तो हमारे समाज के लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं अपने समाज को ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टीज में एक ऐसी पार्टी है जिनकी सोच, जिनका एजेंडा और जिनका इम्प्लीमेंटेशन मुसलमानों को टुवर्ड्स बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो मैं कल भी बोलना चाहता हूं, मैं आज भी बोलना चाहता हूं कि अगर मुसलमान के डिप्टी सीएम का सपना किसी गठबंधन में पूरा हो सकता है तो वो यही गठबंधन है। या मंत्रालय या बड़ी जिम्मेदारियों का भार मिल सकता है तो वो यही गठबंधन है, क्योंकि ये गठबंधन आपके एफर्ट, आपके प्रयास, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है। आप देख लीजिए ना, भाजपा कार्यकर्ताओं को उठा के मुख्यमंत्री बना देती है और बिना कास्ट, क्रीड और उन सारी चीजों का हिसाब किताब किए बिना। इसी तरीके से हमारे नेता का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि हम पर्सनली उनको जानते हैं, बाहर रहे हैं, हमारे नेता कंप्लीटली कॉस्मोपॉलिटियन है और इसका सर्टिफिकेट प्रशांत किशोर जैसे आदमी खुद देते हैं कि इस बिहार में कोई नेता है जिसके साथ मैं फेवरेबल अलायंस के लिए तैयार हो सकता हूं, तो वो चिराग पासवान है। वो भी नई सोच की बात करते हैं, ना जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। तो और इससे अच्छा क्या चाहिए। आज 2025 में भी अगर हमारा समाज बट के रहेगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता इसी चीज को तो लेके चल रहे हैं कि भैया आप अपनी बात करो, अपने समाज की बात करो। समाज को जात में बांट के किसी का भला नहीं होगा। वो चंद लोग जो आपको बांटेंगे, वो सत्ता की मलाई खाएंगे और फिर हमारा राज्य उसी तरीके से जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हमारे नेता का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बड़ा जबरदस्त है। वो अगर किसी चीज को सोच लेते हैं करने का, वो दिल्ली में बैठे हैं लेकिन फिर भी 16% बिहारी ये मानते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो समझ जाइए कि अगर वो दिल्ली से बिहार आ जाएंगे तो ये लड़ाई मैं नहीं कह सकता हूं कि हम 1 साल में जीत लेंगे, 2 साल में जीत लेंगे। ये लंबी लड़ाई है। लोजपा को भैया के यहाँ आने से जो ताकत मिलेगी, उससे हम अपनी पार्टी के संगठन को और विधायक जीत के आएंगे तो हम मजबूत होंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे कारवां चलते जाएगा। आज ना कल आप चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री जरूर देखेंगे। चलिए, तो सैफुद्दीन जी थे, काफी इंटरव्यू तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, बता रहे थे, बहुत अच्छी बारीकी से अपनी बातों को जवाब दे रहे थे। सर सोनू के साथ अनुसूचा ने जो इसको छपरा। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।